दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल है क्योंकि 59वां योग संस्थापना दिवस मनाया जा रहा है हमारी सोसाइटी में। इस अवसर पर कुछ विशेष कार्यक्रम हुए। आप सभी का इस विशेष अवसर पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शुभ और प्रेरणादायक दिन मना रहे हैं, 59th योग स्थापना दिवस। यह न सिर्फ योग की महत्ता को समझाने का दिन है, बल्कि उसे जीवन में अपनाने और साझा करने का भी एक अद्भुत अवसर है। योग सिर्फ व्यायाम नहीं, यह आत्मा, शरीर और मन की एकता का विज्ञान है। यह एक संतुलन है जो मन और शरीर को एक बनाता है। इस प्राचीन धरोहर ने न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और शांति का संदेश फैलाया। योग कोई एक दिन का अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन की शैली है। दिन हमारे जो आसपास के सभी योग गुरु हैं वो आए, लोगों ने अलग अलग आसनों का अभ्यास किया, सभी ने पूरे मन से हिस्सा लिया। रजनी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रेरित करने के लिए। अब मैं सुमेंद्र शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वह अपने कुछ आशीष वचन दें। सभी को नमस्कार। रिस्पेक्टेड सोनी साहब, दहिया साहब, रावल मैडम और योग केंद्र से जुड़े हुए हमारे सारे कार्यकर्ता और यहाँ पे उपस्थित लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मुझे आप सबके बीच में आने का मौका मिला है, आपसे बात करने का मौका मिला और आपको योग करते हुए आए हुए हमारे दो चीफ गेस्ट थे, उन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया और हमें योग की महत्ता को समझाया। फिर इसके बाद जो हमारे यहाँ की भारतीय योग संस्थान के जो जिला के प्रधान हैं, उन्होंने भी हमें आकर योग की बहुत ही महत्वता को बताया और कैसे बताया कि हम सांस कैसे लेते हैं, हमें कैसे लेना चाहिए। सबसे पहले एक मंत्र उच्चारण कर लेते हैं, कमर गर्दन सीधी करके। आज मैं आपको 3 सूत्र बताऊंगा कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। जब भी कभी आपको याद आए, कमर को सीधा करके बैठो, क्योंकि आदत नहीं है ना बैठने की। जब भी याद आए तो कमर को सीधा करो। और दूसरा क्या है कि जब मैं खाली समझूं, जब मेरे को टाइम मिले, गहरे लंबे सांस का अभ्यास करो। अगर आपको स्वस्थ रहना है, 72,000 नस नाड़ियां हैं हमारे शरीर के अंदर, उन सभी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे दौड़े, ये इसके लिए क्या है कि मैं गहरे लंबे सांस का अभ्यास करूं। एक स्वस्थ आदमी 1 मिनट के अंदर 15 बार सांस लेता और छोड़ता, और कुत्ता कह लो वो 1 मिनट के अंदर 35 बार सांस लेता है, जिसकी आयु 12 साल होती है। और एक कछुआ 1 मिनट के अंदर सिर्फ 2 बार सांस लेता है, 200 साल उसकी आयु है। तो ये चीजें होती रहेंगी। पहले कमर गर्दन सीधी कर लें, आंखें कोमलता से बंद, मत उच्चारण करते हैं, आप भी मेरे साथ बोलेंगे। ओम सहना भवतु सहनो। हमारे योग करने वाले सदस्य हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा भजन बोला।
जो सोवत है उठ जाग रे मानव भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है जो सोवत है सो खोत है जो जागत है सो पावत है उठ जाग रे मानव भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है उठ नींद से अखियाँ खोल जरा और योग से अपने को जोड़ जरा उठ नींद से अखियाँ खोल जरा और योग से अपने को जोड़ जरा यह जीवन जीने की है कला प्रभु बाटत है तू सोवत है उठ जाग रे भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है जो कल करना सो आज कर ले जो कल करना सो आज कर ले जो आज करना सो अब कर ले जो आज करना सो अब कर ले जब रोग ने तुझको घेर लिया फिर पछताए क्या होवत है उठ जाग रे मानव भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है नादान भुगत करनी अपनी के रोग में चैन कहाँ नादान भुगत करनी अपनी के रोग में चैन कहाँ जब रोग की गठरी शीश धरी फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है उठ जाग रे मानव भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है जो सोवत है सो खोवत है जो जागत है सो पावत है उठ जाग रे मानव भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। धन्यवाद। कुछ महिला योग साधिका ने मिलकर सरस्वती वंदना बोली जो कि बहुत ही अच्छी थी, सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, मुनियों ने समझी है गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों ने वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको वरदान दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे।
मन से हमारे मिटाकर अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। आप सभी का वंदना के बाद जो हमारे सभी योग गुरु आए हुए थे और चीफ गेस्ट आए हुए थे, उन सभी का बहुत अच्छे से दिल से सबने मिलकर स्वागत किया। बड़े छोटे से उसके कार्यकर्ता हैं, तो हमारी जो टीम आई है उनका स्वागत के लिए मैं सबसे पहले केवल जी को बुलाता हूँ। केवल जी आए, ये हमारे इनका इंट्रोडक्शन भी करा देता हूँ मैं। जिला संगठन मंत्री हैं अजय जी, आइए इनका स्वागत कीजिए। माला जी, अभी दहिया साहब का स्वागत रह गया नहीं, वो तालियां बजती रहनी चाहिए। राजेश चांगना जी, ये हमारे क्षेत्रीय अधिकारी हैं, इनका स्वागत करें। आप आइए भाई। उमेश जी, इनका स्वागत करेंगे तालियों से। इधर उमेश जी, इधर उमेश जी। वेद प्रकाश सचदेवा जी, ये हमारे जिला के मंत्री हैं, इनका स्वागत कीजिए। ये आप भाई, तालियां बजती रहें। मीना कोहली जी, ये हमारी क्षेत्रीय मंत्री हैं, ये भी क्लास में रेगुलर आती रहती हैं। आप शालू मैडम जी, इनका स्वागत करेंगे। रितु सिंह जी हैं, रितु मैम आएंगे, इनका भी स्वागत करना। आइए, रितु का स्वागत रितु जी करेंगे। हाँ, रितु मैम के द्वारा तालियां बजती रहें। भैया साहब से प्रार्थना करेंगे कि वो थोड़ा सा आए 1 मिनट के लिए। हाँ, मैं इनको भी बता रहा हूँ। रितु जी, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी आइए ना आप। भैया साहब RWA प्रगति अपार्टमेंट से आदरणीय सोनी जी का स्वागत करेंगे। ये हमारी इवनिंग की क्लास चलाती हैं। अच्छा, रितु जी, वाह, और मान लेते हैं रितु जी जो हमारी इवनिंग की क्लास यहाँ पे प्रगति में चलती है, उसको चलाती है। शाम की क्लास है। हाँ, जिनका परिचय एक परिचय देना और बाकी रह गया, जो अपना नाम लिखते नहीं है, वेदराज सोनी जी हैं, जो इनका मतलब नाम से परिचय है इनका, तो दे जैसे ही 1990 में लगभग इन्होंने एक क्लास में जब वहाँ पे इकट्ठे जाते थे, तो वहाँ का पौधा लगा हुआ था जब हमारी 5-6 क्लासें चलती थी। अब इनके सानिध्य में 22 क्लासें चलती हैं। ये हमारे जिले में मतलब 53 जिले हैं दिल्ली अध्यक्ष के, इसमें से 22 क्लासें इनके जिले में चलती हैं। और ये एक जिले के लिए 2 जिलों के मंत्री भी हैं, 4 के जिला प्रधान है, और क्षेत्रीय जो हमारे दिल्ली प्रांत के कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं। ये इनका मतलब स्वभाव से देखने बिल्कुल सिंपल सा। दूसरा है कि मैं सत्य का पालन करूं। मेरे जीवन के अंदर 100 शब्द मैं बोलता हूं दिन के अंदर, तो कोशिश करूं 99.9 में सत्य का पालन करूं। जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु मेरा ये काम कर दे, भगवान को तो सारा दिन तो झूठ बोलता है, हो सकता है आप भी झूठ बोल रहा होगा, सुनता नहीं है भगवान। इसलिए आप सत्य का पालन करें, भगवान सुनेगा। तीसरा है अस्ते। अस्ते का मतलब है कि मैं चोरी चकारी ढींगा मस्ती, बने रहो पगले, काम करेंगे अगले, ये विचार को छोड़ दीजिए। अपना काम स्वयं करना शुरू कर दें, आप एक्टिव रहेंगे। चौथा है स्वाध्याय। मैं अपना आकलन करूं कि मैं क्या हूं,
सुबह उठने के बाद रात के सोने तक मैं क्या क्या करता हूं, और अपने से पूछना है कि क्या इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है। बस इतना आप सोच लेंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और 5वां है अपीग्रह। जरूरत से ज्यादा चीजों को मैं संग्रह ना करूं। एक फ्लैट है, 2 बना लूं, 4 बना लूं, 5 बना लूं, ये भूख कभी खत्म नहीं होगी। जिस चीज पे मैं अपनी पूरी कंसंट्रेशन रखता हूं उसमें तो मैं कामयाब हो जाता हूं, लेकिन बाकी की और चीजों में मैं कमजोर पड़ जाता हूं। घर से भर में पता ही नहीं, मैंने कोठियां तो 4 बना ली, लेकिन बीवी बच्चों के साथ कभी बात नहीं की, कभी उनके साथ खाना नहीं खाया, पता ही नहीं मेरे बच्चे कहां पढ़ते हैं और किस में पढ़ते हैं, आज मेरी लड़कियां या मेरे बेटे करते क्या है पूरा दिन में, इसका पता ही नहीं। मैं एक फील्ड में कामयाब हो गया हूं। योग हमें क्या सिखाता है कि इन सब के अंदर आप संतुलन बना लें, वो जीवन हमारा कामयाब है। इसके बाद आता है नियम। नियम में भी हमारे 5 हैं। नियम का मतलब है सबसे पहले मैं अपनी सफाई रखूं, जिसको हम बोलते हैं शौच। अंदर से सफाई और बाहर से सफाई। इसके लिए भारतीय योग संस्थान आपको रबड़ नीति, सूत्र नीति, जल नीति, कुंजल यहां कराता है आपको, और मैंने कहा है कि इस महीने के अगले महीने आप सबको करानी है, सबको कराना है। दिन में दिन क्या होता है ये आपको पता लगेगा। उसके बाद संतोष, जितना मैं कमा रहा हूं उसमें मेरे को संतोष हो जाए। जिस दिन ऐसा हो जाएगा आप आनंद महसूस करेंगे, शांति आपके अंदर आएगी कि प्रभु जो तूने मेरे को दिया है बहुत बढ़िया दिया। आप ये सोचिएगा सभी अफसर होते, सभी आईएएस ऑफिसर होते, सभी जो है रिच होते, तो इस संसार की प्रगति गड़बड़ा जाती। इसलिए भगवान की सृष्टि बहुत बढ़िया है। किसी को स्वीपर बना रखा है, किसी को चपड़ासी बना रखा है, किसी को क्लर्क बना रखा है, किसी को वहां, क्योंकि संतुलन बनाना है। तो हमें सोचे जो भी मैं हूं, भगवान तेरी अति कृपा है, जिसमें हाल में हूं, तू जिसमें मुझे रख रहा है मैं इसमें खुश रहना शुरू करूं, और अपना प्रयास हमेशा करते रहे। गरीब पैदा होना कोई अभिशाप नहीं, गरीब मरना अभिशाप है। आप अपने कर्म से ऐसे कर्म करें कि आप जो है ना उस सभी सुखों का, भौतिक सुखों का आनंद ले सकें। हम पैसों से नरम नरम बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। सोचिए कभी, मैं अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट तो खरीद सकता हूं हंसने के लिए, लेकिन हंसेंगे तब जब शरीर स्वस्थ है। सोचिए आप, मैं भौतिक सुखों का तो आनंद ले सकता हूं, लेकिन कब? जब ये शरीर स्वस्थ है। अगर ये शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपके जितने भी सुख सुविधा के साधन है वो सब बेकार है। इसके बाद आता है तप। तप क्या चीज है कि मैं आसनों के द्वारा अपने शरीर को इतना तपा लूं, जैसे सुनहार सोने को ताप के उसके आभूषण बना लेता है, उसी प्रकार मैं अपनी साधना करके इतना अपने को तपा लूं कि मैं कह सकूं योगा कर्म कौशल। इसके बाद जो 5वां है वो है मेरा ब्रह्मचार्य, कि मैं अपनी इंद्रियों पर संयम रखूं। और उसके बाद समय हो रहा है, मोबाइल भी आ गया मेरे सामने। ईश्वर प्रणिधान, कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूं वह सब ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दूं कि प्रभु तू ही है कर्मकार। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी क्लास में आते रहे। समय हो रहा है 9:07 हो गए। धन्यवाद आपका। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कमर गर्दन एकदम सीधी, पद्मासन, सुखासन, लास्ट में जो जिस स्थिति में बैठ सकता है और शांति वो पाठ स्थिति में और बैठे। प्रार्थना सभी हुई थी, मिलकर और जो करके सच में बहुत और शांति प्रार्थना आती है। पाठ दोस्तों करेंगे, आप भी मधुर योग करके स्वर, देखिए, लयबद्ध। आपका लाइफ सब बदल एक बार जाएगी, जीवन ओम शैली की में लंबी एकदम मधुर चेंज आ ध्वनि, जाएगा, फिर शांति और सकारात्मकता आ प्रार्थना जाएगी। पाठ शुरू करें। सद्गमय ओम समसोमा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु।
लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पाठ खत्म होते होते सबको प्रसाद वितरण किया गया। हमारे जो कार्यकर्ता थे उन्होंने मिलकर सबको प्रसाद बांटा। सभी दाईं ओर से करवट लेके अपनी राइट कूल्ही का सहारा लेके अपने अपने आसन में बैठ जाएं, मुख मंच की ओर। अब मैं अपने मुख्य अतिथि श्रीमती रजनी रावल जी से निवेदन करूंगी कि वह अपने 2 आशीष वचन देकर हम लोगों को प्रेरित करें। सभी योगार्थियों को नमस्कार। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप सीधे बैठ के अपने चेहरे पे एक सौम्यता लाएं, मधुर मुस्कान देते हुए सीधे बैठिए। आप विश्वास करिए कि इस समय जितने आप सुंदर लग रहे हैं शायद किसी मेकअप की जरूरत नहीं है। सबके चेहरों पे बहुत सुंदर और प्रकृति तो आज आप पे खास मेहरबान है, क्योंकि अभी सर ने ये कहा कि आप महसूस करिए कि आप बड़े बड़े पेड़ हैं, झरने हैं, लेकिन आज आप देखिए आपके सामने मौसम कितना सुहावना है। वाकई ही ठंडी हवा चल रही है, पक्षी भी इधर से उधर आ जा रहे हैं, पेड़ तो आसपास हैं ही, और साथ ही साथ आप जैसे साधक भी हैं। मैं अब्दुल कलाम जी के 3 वाक्यों के साथ इसको आरंभ करूंगी। आप सब आंखें बंद करके इन 3 वाक्यों को मेरे साथ दोहराइएगा। मैं सुंदर हूँ। लगना चाहिए कि साधक बोल रहे हैं। आपकी वाणी में इतना जोश होना चाहिए। मैं सुंदर हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। आप ये देखिए कि ये वाक्य आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लाएंगे अगर आप सुबह बोलते हैं। सांसों की कीमत क्या है और योग का महत्व क्या है, ये आप रोज सुन रहे हैं, और किस आसन से क्या लाभ होता है ये भी सुन रहे हैं। मैं आपको आज अपने जीवन का बिल्कुल सच्चा उदाहरण जो अभी मैंने सहन किया और जिसको मैं योग के माध्यम से कोशिश कर रही हूँ कि वो सुधरे। अभी फरवरी में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। उसके बाद 7 मार्च को स्ट्रेस से मेरा बीपी बढ़ गया 200/110 और मुझे हॉस्पिटल में 4 दिन तक आईसीयू में रखा गया। धीरे धीरे जब मैं वहाँ से वापस आई, लेकिन अभी भी स्ट्रेस तो था ही। कुछ दिन पहले फिर बीपी बढ़ा 180 और 110, लेकिन इस बार
मैंने लंबी सांसों की प्रक्रिया से उसको नियंत्रित करने की कोशिश की। जैसे ही बीपी बढ़ा, मैंने लंबी सांसें लेने शुरू की और धीरे धीरे वो 150 पे आ गया। तब मुझे समझ में आया कि इन सांसों का महत्व कितना अधिक है। यही सांस 1 मिनट में चली जाती है तो शरीर बॉडी बन जाता है, और यही सांस हमारे साथ है तो हम चलते। दोस्तों, जो हमारी चीफ गेस्ट आई हुई थी, उन्होंने अपनी निजी लाइफ से लेकर कुछ प्रेरणादायक बातें हमें बताई और उन्होंने बताया कि हमें कैसी जीवन शैली अपनानी चाहिए और हम योग करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। और अगर आपको ये मेरे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट में लिखिए। और हाँ, इस योग दिवस पर आप अपने किसी दोस्त को योग के लिए ज़रूर प्रेरित करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सकारात्मक विचार के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और योग करते रहिए। ओम शांति। और फिर जब योगा ख़त्म हो गया तो हमने मिलकर सब फ़ोटोज़ खिंचवाई, ग्रुप फ़ोटो भी खिंचवाई। हमने आज बहुत ही आनंद किया, बहुत ही मज़ा किया। दोस्तों, आप भी अपने आप को और अपने नज़दीकी लोगों को योग के लिए प्रेरित करते रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में।